एक बंदरगाह पर हमला और हिल सकता है दुनिया का गेहूं बाजार। ब्लैक सी में बढ़ते ड्रोन हमलों ने रूस के अनाज निर्यात के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर कमर्शियल जहाजों ने रूसी बंदरगाह का रुख करना बंद कर दिया तो दुनिया के गेहूं व्यापार में करीब 15% सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ब्लैक सी यानी काला सागर में बढ़ता तनाव अब सिर्फ युद्ध और सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया और इसका असर दुनिया की खाद्य सप्लाई और गेहूं की कीमतों पर पड़ सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद रूस के बंदरगाहों और कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते खतरे ने ब्लैक सी के जरिए होने वाले अनाज निर्यात पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। रूसी यूनियन ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूसर के मुताबिक अगर बंदरगाहों पर हमले और कमर्शियल शिपिंग के लिए खतरा इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ब्लैक सी के रास्ते रूस का अनाज निर्यात पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। और जुलाई के दौरान ड्रोन हमले तेज हुए हैं और इन हमलों से बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही कमर्शियल जहाजों के लिए रिस्क और बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जहाज मालिक रूस के बंदरगाहों पर जहाज भेजने से पीछे हट सकते हैं। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब तामान बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ और मिली जानकारी के अनुसार रूस के प्रमुख अनाज निर्यात टर्मिनलों में से एक को इस हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो रूस की अनाज सप्लाई चेन और निर्यात क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है। रूसी यूनियन का अनुमान है कि मौजूदा सीजन में रूस का गेहूं निर्यात करीब 3 से 3.5 करोड़ टन तक घट सकता है और ये मात्रा विदेशी गेहूं व्यापार के करीब 15% के बराबर है। यानी अगर रूस से इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई बाजार से बाहर होती है तो दुनिया के दूसरे एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इस कमी को पूरी तरह भर नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ देशों के पास मौजूदा पुराना स्टॉक और दूसरे सप्लायर से अस्थायी खरीद शुरुआती दौर में राहत दे सकती है, लेकिन अगर रूस का निर्यात लंबे समय तक बाधित रहा तो विदेशी गेहूं बाजार में हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और इसका सीधा असर गेहूं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। अनुमान के अनुसार ब्लैक सी से अनाज की शिपमेंट लंबे समय तक बाधित होने पर गेहूं के एफओबी भाव 340 से $370 प्रति टन तक पहुंच सकते हैं। हालात ज्यादा गंभीर हुए तो $400 प्रति टन के पार भी भाव जा सकते हैं। गेहूं की कीमतों में इतनी बड़ी तेजी दुनिया में खाद्य महंगाई की एक नई लहर पैदा कर सकती है और महंगा गेहूं का असर आटा, ब्रेड और दूसरी खाद्य उत्पादों पर भी दिखाई देगा। और इस संकट का सबसे ज्यादा असर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के उन देशों पर पड़ने की उम्मीद है जो ब्लैक सी क्षेत्र से आने वाले अनाज पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। कीमतें बढ़ने पर कुछ आयातक देशों को अपनी गेहूं खरीद कम करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के कृषि संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि रूस की ओर से ग्रेटर ओडेसा के बंदरगाहों और कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमले यूक्रेन के अनाज निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब फसल कटाई का पीक सीजन है। यानी ब्लैक सी के दोनों किनारों पर बंदरगाह और शिपिंग गतिविधियां खतरे में हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के अनाज निर्यात पर दबाव बढ़ने से विदेशी बाजारों में सप्लाई का संकट गहरा सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर ब्लैक सी की सुरक्षा, रूस के बंदरगाहों की स्थिति और अनाज शिपमेंट की रफ्तार पर बनी है। अगर निर्यात मार्ग लंबे समय तक बाधित रहे तो गेहूं की कीमतों में तेज उछाल और विदेशी खाद्य महंगाई का खतरा और बढ़ सकता है।